ये पाउडर हवा में इतना जिंदा क्यों लगता है और इसके पीछे की प्रक्रिया कितनी सख्त निगरानी में चलती है। पॉन्ड्स पाउडर रोज की चीज, मगर सवाल ये है हर बार वही मुलायम एहसास एक जैसा कैसे। जो शुद्ध और सुरक्षित की बात होती है उसकी असली परीक्षा यहीं शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं कच्चे खनिज पाउडर को लेकर सवाल रहते हैं। आज हम देखेंगे कारखाना इसे कैसे जांचता है। हर बड़ी बोरी से नमूना लिया जाता है क्योंकि एक छोटी गलती भी सीधे आपकी त्वचा तक पहुंचती है। आज हम 3 बातें खोलेंगे, कच्चे माल की छंटनी, मिलाने का छुपा विज्ञान और पैकिंग जहां गंदगी से लड़ाई होती है। यहाँ हवा तक नियंत्रित होती है, नमी जरा बढ़ी तो पाउडर का बर्ताव बदल सकता है। मुलायम बनावट का एक राज, बार बार छानना और बारीकी तक पीसना, एक भी ढेला बचा तो एहसास बिगड़ जाता है। यही फैसला होता है आप किस शहर गांव से देख रहे हैं और ये वीडियो आपको खोज में मिला या फीड में। कमेंट में बस छोटा सा बता दो। खुशबू भी नाजुक खेल है, थोड़ी ज्यादा तो भारी, थोड़ी कम तो फीकी, इसलिए मात्रा बिल्कुल सुई की नोक जितनी सटीक। अब असली दौड़, भराई, ढक्कन सील और सबसे बड़ा खतरा खुली हवा का संपर्क। यहाँ सेकंड्स मायने रखते हैं, लेकिन असली मोड़ अब है, गिर जाता है। अब हम कच्चे माल के गेट से लेकर मिक्सिंग के अंदर तक पूरा असली कारखाना प्रवाह कदम दर कदम देखेंगे। क्योंकि ये स्किन पर लगने वाला प्रोडक्ट है, इसलिए फैक्ट्री में क्लीन रूम जैसी डिसिप्लिन फॉलो की जाती है। एंट्री पर एयर शॉवर और स्टिकी मैट्स का काम यही है कि बाहर की धूल अंदर न जाए। पाउडर फैक्ट्री में मशीनों के साथ साथ सबसे जरूरी सिस्टम होता है डस्ट कलेक्शन और फिल्ट्रेशन। अब हम शुरुआत करेंगे कच्चे माल की रिसीविंग से, क्योंकि अच्छी क्वालिटी वहीं से तय हो जाती है। ट्रक से टैल्क, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड जैसे पाउडर और फ्रेग्रेंस के ड्रम उतारे जाते हैं। तो सबसे पहले इनकमिंग मटेरियल की पहचान, लेबल, बैच नंबर और वजन क्रॉस चेक किया जाता है। पाउडर नमी पकड़ता है, इसलिए स्टोरेज एरिया में ह्यूमिडिटी कंट्रोल बहुत जरूरी है। हर लॉट से सैंपल लिया जाता है और बिना लैब अप्रूवल के वो मटेरियल प्रोडक्शन में नहीं जाता। लैब में पाउडर की सफेदी, नमी, कणों की फाइननेस और बेसिक सेफ्टी पैरामीटर्स चेक होते हैं। एक सिंपल टेस्ट है सिव एनालिसिस, जिससे पता चलता है पाउडर कितना फाइन और कितना यूनिफॉर्म है। लैब अप्रूवल के बाद ही मटेरियल रिलीज होता है और फिर असली मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है। पाउडर रूम में हवा भी फिल्टर होती है ताकि हवा के साथ बाहर की धूल अंदर ना आए। डस्ट कलेक्टर मशीनों से उड़ती बारीक धूल को तुरंत खींचकर फिल्टर में कैद कर लेता है। हर बैच से पहले मशीन और एरिया की क्लीनिंग चेकलिस्ट फॉलो की जाती है ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। पाउडर के रास्ते में मैग्नेट ट्रैप लगाए जाते हैं जिससे किसी तरह के मेटल पार्टिकल्स आगे न जाएं। अब बारी आती है सिविंग की। इससे लम्प्स टूटते हैं और पाउडर एकदम फ्लो फ्रेंडली बनता है। सैक्स खोलना भी खुले में नहीं होता। फीडिंग स्टेशन पर सक्शन हुड धूल को फैलने नहीं देता। टैल्क पाउडर हॉपर में जाता है और वाइब्रेशन की मदद से बराबर फीड होता है। जाल के ऊपर रह गए लंप्स हट जाते हैं और नीचे एक सार पाउडर आगे बढ़ता है। सिविंग के बाद टेक्सचर ज्यादा स्मूथ दिखता है और यही स्मूथनेस बाद में स्किन फील बनाती है। अब आता है सबसे क्रिटिकल पार्ट, प्रिसाइज वेटिंग, क्योंकि फॉर्मूला थोड़े से डेविएशन से भी बदल जाता है। यहाँ हर इंग्रेडिएंट ग्राम लेवल पर कंट्रोल होता है ताकि बैच टू बैच रिजल्ट एक जैसा रहे। वेट किए हुए पाउडर को सील्ड कंटेनर में रखा जाता है और उसी बैच के टैग के साथ ट्रैक किया जाता है। अब ये मापे हुए मटेरियल मिक्सिंग सेक्शन में जाते हैं जहां असली ब्लेंड तैयार होगा। मिक्सिंग शुरू करने से पहले लाइन क्लियरेंस होता है, मतलब पिछला बैच पूरी तरह हट चुका है। यह है इंडस्ट्रियल ब्लेंडर। यही पाउडर का बेस, कलर टोन और फील सेट की जाती है। सबसे पहले बेस पाउडर डाला जाता है और साथ में डस्ट एक्सट्रैक्शन ऑन रहता है। कुछ इंग्रेडिएंट्स बहुत कम मात्रा में होते हैं लेकिन उनका रोल बड़ा होता है, जैसे कवरेज और मैट फिनिश। ब्लेंडर चालू होते ही अंदर पाउडर की लेयर्स पलटती हैं और कंपोजिशन धीरे धीरे एक जैसा बनने लगता है। मिक्सिंग टाइम और स्पीड पहले से तय होती है ताकि हर बैच में वही फाइननेस और वही फील मिले। ब्लेंडिंग के दौरान एक छोटी विंडो से फ्लो देखा जाता है। अगर कहीं क्लंप बने तो तुरंत पकड़ा जाए। बीच में सैंपलिंग भी होती है ताकि जल्दी पता चल जाए कि मिक्स यूनिफॉर्म बन रहा है या नहीं। इस सैंपल पर फास्ट चेक करके मिक्सिंग को आगे बढ़ाया जाता है। बड़े प्लांट में पाउडर हाथ से नहीं उठता, न्यूमेटिक लाइन से बंद पाइपों में ट्रांसफर होता है। अगर और ज्यादा माइक्रोफाइन चाहिए तो पाउडर को मिल या जेट टाइप सिस्टम में भेजते हैं। यहां कण और भी छोटे किए जाते हैं ताकि पाउडर स्किन पर सिल्की लगे और पैची न दिखे। मिलिंग के बाद साइक्लोन से पाउडर अलग होकर कलेक्शन बिन में जमा हो जाता है।
फाइनल यूनिफॉर्मिटी के लिए एक बार फिर सिविंग, ताकि कोई हार्ड पार्टिकल बच न जाए। और सेफ्टी के लिए मेटल डिटेक्शन भी, क्योंकि कॉस्मेटिक में जीरो टॉलरेंस वाला अप्रोच रखा जाता है। अब आता है वो हिस्सा जो ग्राहक तुरंत पहचानता है, खुशबू, जिसे बहुत कंट्रोल्ड तरीके से जोड़ा जाता है। और फ्रेग्रेंस को पंप से माइक्रो डोज में दिया जाता है ताकि खुशबू तेज भी न लगे और कम भी न हो। फ्रेग्रेंस के बाद पोस्ट मिक्सिंग होती है ताकि हर कण पर खुशबू बराबर फैले। कुछ एडिटिव्स का काम है नमी में भी पाउडर को ढीला रखना ताकि बोतल में फंसे नहीं। मशीनें लगातार चलती हैं, इसलिए मोटर और बेयरिंग टेम्परेचर भी मॉनिटर होता है। यह भी क्वालिटी का हिस्सा है। मिक्सिंग पूरी होने पर यह बल्क पाउडर कंटेनर में सील होकर क्वालिटी कंट्रोल के लिए तैयार होता है। अब इस बल्क पाउडर पर लैब में कई टेस्ट होते हैं, क्योंकि पैकिंग से पहले पास होना जरूरी है। नमी ज्यादा हुई तो पाउडर क्लम्प करेगा, इसलिए मॉइस्चर लिमिट में होना जरूरी है। इसके बाद कलर टोन और वाइटनेस चेक होती है ताकि हर डिब्बी में वही लुक आए। फ्रेग्रेंस भी एक तय प्रोफाइल के हिसाब से मैच की जाती है ताकि हर बैच की स्मेल एक जैसी रहे। कुछ फैक्ट्रियां बेसिक सेफ्टी के लिए सॉल्युबल पार्ट का पीएच भी चेक करती हैं ताकि फॉर्मूला बैलेंस्ड रहे। कॉस्मेटिक में माइक्रोबियल चेक भी होता है ताकि प्रोडक्ट स्टोरेज में भी सेफ रहे। सेफ्टी साइड पर मशीनों के इमरजेंसी स्टॉप और इंटरलॉक्स रोजाना चेक किए जाते हैं। पाउडर से काम करने में मास्क और लोकल एग्जॉस्ट जरूरी है ताकि हवा में उड़ती डस्ट कंट्रोल में रहे। अब आता है पैकेजिंग। बोतल, शेकर्स, कैप, लेबल और कार्टन सबकी अलग इनकमिंग चेकिंग होती है। फिलिंग से पहले बोतलों को एयर रिंस से साफ किया जाता है ताकि अंदर कोई डस्ट ना रहे। कैप्स बाउल फीडर से अपने आप लाइन में ओरिएंट होकर आगे बढ़ते हैं। लेबलिंग मशीन सेंसर से हर बोतल पर एक समान पोजीशन में लेबल चिपकाती है। और प्रोडक्शन डेट, बैच नंबर, एक्सपायरी जैसी जानकारी प्रिंट होना कानून और ट्रेसेबिलिटी दोनों के लिए जरूरी है। यह है पाउडर फिलिंग मशीन। यहां सबसे जरूरी है कि फिलिंग सटीक हो और डस्ट बाहर न निकले। बल्क कंटेनर से पाउडर सील्ड कनेक्शन के जरिए हॉपर में जाता है ताकि कंटेमिनेशन का रिस्क कम रहे। ऑगर या वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम हर बोतल में लगभग बराबर मात्रा डालता है, फिर चेकवेइंग से कंफर्म होता है। इसके बाद शेकर्स इंसर्ट फिट होता है जिससे पाउडर कंट्रोल्ड तरीके से बाहर निकले। कैपिंग में टॉर्क कंट्रोल जरूरी है। कम होगा तो लीकेज, ज्यादा होगा तो कैप क्रैक हो सकता है। कई पैक्स में अंदर सील या लाइनर लगाया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट में पाउडर बाहर ना आए। फिलिंग के बाद बोतल की बॉडी से बाहर की डस्ट हटाने के लिए एयर नाइफ या ब्रशिंग स्टेशन होता है। अब लेबल लगते हैं और रोलर उसे बिना बबल के चिपकाकर फिनिश लुक देता है। कई लाइन में कैमरा इंस्पेक्शन होता है जो लेबल की पोजीशन और प्रिंट रीडेबिलिटी चेक करता है। अब ये बोतलें सेकेंडरी पैकिंग में जाती हैं, जहां उन्हें गिनकर कार्टनिंग के लिए तैयार किया जाता है। कार्टन इरेक्टर मशीन फ्लैट बॉक्स को सेकंड्स में शेप दे देती है। फिर बोतल कार्टन में जाती है और फ्लैप लॉक या ग्लू से सील होता है। हर कार्टन पर भी बैच कोड और ट्रैकिंग लेबल लग सकता है जिससे डिस्ट्रीब्यूशन में कंट्रोल रहे। कुछ पैक्स पर श्रिंक रैपिंग होती है जो पैक को टेम्पर रेसिस्टेंट और साफ सुथरा रखती है। इसके बाद कई कार्टन मिलकर एक मास्टर बॉक्स बनते हैं जिससे ट्रांसपोर्टिंग आसान और सेफ होती है। मास्टर बॉक्स टेप सील होता है और ऊपर हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन लगते हैं। फिर बॉक्स पैलेट पर स्टैक होते हैं और स्ट्रेच रैप से लॉक हो जाते हैं ताकि सफर में गिरे नहीं। पैलेट लेबल पर डेस्टिनेशन, मात्रा और एसक्यू लिखा होता है। यही लॉजिस्टिक्स की भाषा है। फाइनल माल वेयरहाउस में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम से रखा जाता है ताकि स्टॉक रोटेशन सही रहे। ऐसी लाइनें लगातार चलती हैं और छोटे छोटे पैक्स मिलकर दिन का बड़ा प्रोडक्शन नंबर बना देते हैं। क्वालिटी के साथ मशीन हेल्थ भी जरूरी है, इसलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल से सब कुछ चलता है। फिल्टर के प्रेशर डिफरेंस से पता चलता है कि डस्ट सिस्टम सही चल रहा है या सर्विसिंग चाहिए। डिस्पैच पर पैलेट्स ट्रक में लोड होते हैं, स्ट्रैपिंग होती है और फिर ये माल अलग अलग शहरों में निकल जाता है और फिर वही बोतल आपके घर की शेल्फ पर पहुंचती है, इतनी आसानी से जैसे हमेशा से यही थी। अब जब भी आप पाउडर लगाएं, आपको याद रहेगा कि इसके पीछे कितनी सफाई, कितना कंट्रोल और कितनी मशीनरी। कच्चे टैल्क से शुरू होकर सिविंग, माइक्लिंग, प्रोसेस, हर स्टेप मिलकर फाइनल प्रोडक्ट बना और पैकिंग। यही है फैक्ट्री का सच। छोटा सा पाउडर, लेकिन उसके पीछे एक पूरा साइंस और सिस्टम। अगर आपको ये फैक्ट्री जर्नी पसंद आई हो तो ऐसे ही और कैसे बनता है वीडियो के लिए चैनल को फॉलो कीजिए।